अगर आपकी बात में ये 3 चीज़ें ना हो तो वो बात कभी नहीं बोलना चाहिए। हालांकि ये सिचुएशन जब हम फेस कर रहे होते हैं तो ये याद नहीं रहता है, क्योंकि जब हम गुस्से में रहते हैं या हम इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तब हमारा दिमाग इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो रहता है। बट ये जो 3 चीज़ें हैं मैं इसलिए अभी बता रही हूँ क्योंकि जब व्यक्ति गुस्से में रहता है तो कुछ भी ज्ञान की बातें या क्या सही है क्या गलत, पहली बात तो ये वही उसका विवेक खो देता है। मीन्स वो उस समय सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाता है। इसीलिए हमेशा जब भी मैंने कई बार आजमाया है कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, चाहे वो घर में हो चाहे ऑफिस में हो या कहीं बाहर आप ऑब्जर्व कर रहे हो या आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो, उस समय वो 2 व्यक्ति जो भी लड़ रहे होते हैं या जो 2 ग्रुप लड़ रहे होते हैं या जो आर्ग्यू कर रहे होते हैं, कई बार वो दोनों ही एंगर में होते हैं, गुस्से के इमोशन में होते हैं। और गुस्से का जो इमोशन है वो उस समय विवेक खो चुका रहता है, मतलब उस समय सही गलत का एहसास नहीं होता है। हाँ, अगर रेस्टिंग फेज में मीन्स नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको पता है, जैसे मान लो अभी नॉर्मली आप ये वीडियो सुन रहे हो और देख रहे हो, अभी मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगी वो चीज़ें अगर आपने अपने माइंड में बहुत डीपली उसको सिंक होने दिया या उसको एक्सेप्ट कर लिया या उसको रिमेम्बर कर लिया डीपली, तो ये जो चीजें हैं ये आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो गई। अब जब कभी भी वो कंडीशन आएगी तो आप सेम सामने वाले के जैसे रिएक्ट नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्स दोगे। और आपका रिस्पॉन्स कैसा आपका ब्रेन देगा और वो कैसा देगा, ये जो 3 चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये 3 चीजों का फिल्टर लगा के वो रिस्पॉन्स देगा। तो अगर ऐसा रिस्पॉन्स आप दोगे तो डेफिनेटली उस लड़ाई झगड़े को आप खत्म कर सकते हो। खत्म अगर नहीं भी कर सकते, क्योंकि कई बार हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता है, बट हाँ ये तो श्योर है कि आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से सेटल कर सकते हो या खुद को बहुत अच्छे से बाहर निकाल सकते हो उस सिचुएशन से। या जो बहुत वर्स्ट सिचुएशन होने वाली है वो तो आप 100% रोक ही लोगे। तो ये 3 चीजें बहुत कॉमन है जो मुझे खुद पर्सनली फील होती हैं। और कई बार मैं उस तरह से, क्योंकि सेल्फ हेल्प की बुक मैं हमेशा से पढ़ते आ रही हूँ और मुझे बहुत कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मालूम है कि ह्यूमन कैसे रिएक्ट करता है। रॉबिन शर्मा की बुक में भी मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा कि कभी भी व्यक्ति खराब नहीं होता है, व्यक्ति की सिचुएशन एनवायरनमेंट उसकी सोच उसको वैसा बनाती है और वो उस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है, पर वो भी वही प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल है जो हम हैं। तो सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग तो यही रखना कि वो सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं है, वो परिस्थिति के कारण वैसा बोल रहा है या परिस्थिति के कारण वैसा रिएक्ट कर रहा है। तो जब फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ये आ जाएगी तो आप लड़ाई झगड़े से आराम से समझ सकते हो सिचुएशन को और उसको और ओवर रिएक्ट करने की बजाय उसको सेटल डाउन भी कर सकते हो। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपको पहले बताती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि हमको कैसे हैंडल करना चाहिए उस चीज़ को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक रॉबिन शर्मा की बुक में ही ये मैंने पढ़ा, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। और जब भी हम कुछ बोलें तो हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, 3 गेट इनका ध्यान रखना चाहिए कि इन 3 गेट से अगर हमारी चीज़ क्रॉस कर रही है या पास हो रही है तभी वो चीज़ बोलना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है वो है ट्रूथफुल। आप जो बोलने वाली हो उसको सबसे पहले गेट पे ये आप उसको परखिए कि जो तुम बोलने जा रहे हो वो सच है या नहीं, ट्रूथफुल है या नहीं। और जैसे ही आपको पता चला कि हाँ ये सच है तो वो पहला गेट पार कर गया या पहला जो बैरियर था वो क्रॉस कर गया, मतलब यस। और सेकंड जो चीज़ है, सेकंड गेट है वो ये है कि
जो भी वो आप बोलने जा रहे हो वो नेसेसरी है या नहीं, उसको बोलने की ज़रूरत है या नहीं। देखो, हर जगह सच बोलने की कई बार ज़रूरत नहीं रहती, उसकी वजह से कई बार और लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, या कई बार सिचुएशन बहुत बुरी बन जाती है, कई बार सिचुएशन अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ये सेकंड गेट भी पार करना बहुत ज़रूरी है। मतलब इस कसौटी पे भी आपकी बात खरी उतरनी चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट नेसेसरी है या नहीं, उसको बोलने की ज़रूरत है कि नहीं। और अगर है, आपका आंसर आता है यस जरूरी है, तो वो सेकंड गेट भी पार कर गई आपकी बात। अब तीसरा जो लास्ट गेट होता है वो होता है कि ये क्या काइंड है। जो भी आप बोलने जा रहे हो वो काइंड मीन्स सॉफ्टली बोलना है उसको, या वो जो भी आप बोलने जा रहे हो वो कहीं एरोगेंट टोन में तो नहीं बोल रहे हो, या जो आप बोल रहे हो उसमें बहुत अच्छे शब्दों का यूज़ हुआ हो, या बहुत काइंड होना चाहिए वो चीज़। अगर वो काइंड है, जेनरस है, तो वो थर्ड गेट को भी क्रॉस कर जाता है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये सच है जो मैं बोलने जा रहा हूँ और इसको बोलने की ज़रूरत भी है, और तीसरा ये जेनरस वे में बोलेंगे हम, या बहुत काइंड वे में, या बहुत पोलाइट विनम्रता से बोलेंगे। तो अगर विनम्रता है, ट्रुथफुल है और उसकी ज़रूरत है, ये तीन चीज़ों को, तीन बैरियर को क्रॉस करती है अगर आपकी बात, तो आपको टंग से वो चीज़ बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि हमारे शब्द एक तीर की तरह होते हैं, जब एक बार छूट गए फिर आप कुछ भी कर लो वो वापस नहीं आएंगे। इसीलिए शब्दों का चयन बहुत ही होशियारी से करना चाहिए। और ये चीज़ें जब तक आप पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, तब तक आप इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाओगे। देखो, नॉलेज इज पावर बोलते हैं, बट जो सही चीज़ है वो एक्चुअली यूज़ ऑफ नॉलेज इज पावर। कितना भी आपको नॉलेज हो, पर अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं उतार रहे हो, तो सब कुछ वेस्टेज है। आप बहुत सारा नॉलेज रखते हो, बहुत सारी स्किल रखते हो, पर एक भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो उसके लिए, या फिर अपने जीवन में उसको उतार नहीं रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो सब कुछ बेकार है। वो व्यक्ति जो सिर्फ एक चीज़ को जानता है पर उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, अपने जीवन में सुधार ला रहा है, भले वो सुबह उठने जैसी, जल्दी उठने जैसी आदत ही क्यों ना हो, वो ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है, ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति है, बजाय उसके कि जो 1000 रूल जानता हो सक्सेसफुल होने के, बट एक भी यूज़ नहीं कर रहा हो अपनी लाइफ में, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हो। तो आज से अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन रहे हो, तो आपको मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने ये तीनों चीज़ों को यूज़ करना सीख लिया, तो कोई भी परिस्थिति कभी भी नेगेटिव जा ही नहीं सकती आपकी लाइफ में। क्योंकि सबसे पहली बात तो, जहाँ भी आपको लग रहा है कि सिचुएशन नेगेटिव हो रही है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो नॉलेज होगा आपको कि वो जो रिएक्ट कर रहा है या जो बोल रहा है वो उसकी परिस्थिति की वजह से है, पर्सन खराब नहीं है। दूसरी बात, आप जो बोलने वाले हो वो आपका माइंड पहले से प्रोग्राम्ड है कि जो भी आपको बोलना है वो सच होना चाहिए, उसकी ज़रूरत भी होनी चाहिए और बहुत काइंड होना चाहिए। तो जब ये चीज़ें हम करने लगते हैं तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े को हम रोक सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद का फोकस, खुद के गोल पे काम कर रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट ही नहीं करते हो। और बाई चांस कभी अट्रैक्ट होता है तो आप आसानी से उससे निकल आते हो, और आप इमोशनली भी आराम से सेटल डाउन हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप खुद अपने विचारों से और कैसा महसूस करना चाहते हो आप कर सकते हो। मतलब आपका फुल कंट्रोल है आपके ऊपर और आपकी लाइफ के ऊपर, तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपको प्रभाव डाल ही नहीं सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आई होप दीज 3 वर्ड can change your life, or how to deal the negative situation. Definitely these 3 words will help you. I hope this video will help you, and we will be meeting in our next video. Till then,